गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट 51 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th। हमारी डेट 4 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे बार ग्राफ के बारे में, कैसे हम बार ग्राफ बना सकते हैं। वैसे तो आप थोड़ा बना चुके हो पहली छोटी क्लासेस में, हिस्टोग्राम्स वगैरह आपकी 5th-6th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, तो बिल्कुल बहुत ही ईजी है, ईजिली आप इसको बना सकते हो। तो चलिए अपनी वर्कशीट को एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या है आज की वर्कशीट में। हमें पता है कि जो डाटा है हम उसको टेबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, है ना। तो अब हम सीखेंगे कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में कैसे दिखा सकते हैं डाटा को। ठीक है। जो कंपैरिजन होता है इंडिविजुअल आइटम्स के बीच में, मतलब कि भाई कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, किसी को कंपेयर किसी की तुलना करते हैं, तो वो ज़्यादातर उसका जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, ग्राफ है। बार ग्राफ क्या है, एक मेथड है ग्राफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, डाटा को ग्राफ की फॉर्म में दिखाने का। जो बार ग्राफ है वो एक पिक्टोरियल मतलब चित्र के अकॉर्डिंग हम डाटा को दिखा सकते हैं, जिसमें बार्स होती हैं, ठीक है, जिनकी कुछ विड्थ होती है कुछ चौड़ाई होती है, और इक्वल स्पेस उनके बीच में डिपिक्ट होता है, उनके बीच में इक्वल स्पेसेस गिवन होता है। एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, ठीक है। दो एक्सिस होती हैं आपकी, जैसे ये है, ये होगी एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस, एक्स और ये होती है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में इक्वल उनकी कुछ स्पेस होता है बीच में, और जो हाइट्स है, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा है कितना कम है। हाइट ज़्यादा है, ठीक है, तो ज़्यादा है, ये हाइट कम है तो इट मीन्स वो वैल्यू उसकी कम है, ठीक है। तो हाइट है जो मेन रोल प्ले करता है बार ग्राफ में। बार ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम इजीली आंसर्स फाइंड आउट कर सकेंगे अपनी जो डाटा है उससे रिलेटेड। तो कुछ स्टेप्स हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बार ग्राफ में, तो उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आपके पास दिया हुआ एक एग्जाम्पल, फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स। इसमें जो टेबल है इसमें आपको दिया हुआ है कि जितना खर्च होता है एक फैमिली में, जो किराए, मान लो किराए के 3,000 खर्च होते हैं हर महीने, खाने के 3400 खर्च होते हैं, पढ़ाई के ऊपर 800 रुपये खर्च होते हैं। तो फैमिली में किन किन चीज़ों पे कितना कितने रुपए खर्च होते हैं वो दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका हमें क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। तो देखो कैसे बनाओगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बार ग्राफ बनाएंगे। तो पहला स्टेप है, दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाएंगे, परपेंडिकुलर जिनके बीच में 90 डिग्री हो, 1 2, दो लाइंस बन गई। उसके बाद एक क्या एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल सीधी लंबी खड़ी हुई होती है और हॉरिजॉन्टल लेटी हुई सीधी रेखा, ठीक है, हमने बना दी। सेकेंड पॉइंट है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग make the items and along the vertical line makes the corresponding expenditure। इधर क्या बना लिए हमने, आइटम्स बना ली, ये देखो है ना, यहाँ पे आइटम्स है, हाउस रेंट पे इतना खर्च होता है, फूड पे इतना, एजुकेशन पे इतना, और इधर यहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर बना लिया, 200 खर्च हो रहे हैं, 400 खर्च हो रहे हैं, 600 खर्च हो रहे हैं, कितने खर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने दोनों एक तरफ लिख लिए, एक तरफ क्या लिखा, आइटम्स, और एक तरफ हमने क्या लिखा, एक्सपेंडिचर लिखा, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट, अब हमें ग्राफ्स बनानी है सेम विड्थ की, मतलब इसकी इसकी इन सब की जो चौड़ाई है वो सेम है, लंबाई जो ऊंचाई है वो अलग अलग है, लेकिन जो चौड़ाई है वो सेम है। तो सेम विड्थ की बार्स हैं हमें बनानी है, उनके बीच में इक्वल स्पेस होना चाहिए। जैसे यहाँ जितना स्पेस है इन दो ग्राफ के बीच में, उतना ही स्पेस यहाँ होना चाहिए, उतना ही यहाँ। तो सबके बीच में जो स्पेस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद है सूटेबल स्केल अलॉन्ग विद, हमें क्या करना है, अच्छे से स्केल यूज़ करना है। जैसे स्केल का कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको क्लास बताया था कि 85 से 90 तक का क्लास सेलेक्ट किया है, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या करना पड़ता है कि स्केल चूज़ करना पड़ता है कि आपको सारी काउंटिंग से ना लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अब आपने यहाँ 0 से स्टार्ट करते तो 0 से 200 400 600 कितना मुश्किल होता। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, स्केल चूज़ कर लिया कि 200 का हमारा स्केल है, 200 400 200 200 का गैप है सब में, 600 800, ठीक है, 1000। जो एक बॉक्स है वो क्या करेगा, एक यूनिट लेंथ कितने दिखाएगा, 200 रुपीज़ दिखाएगा, ठीक है। 1 यूनिट लेंथ क्या दिखाएगा, 200 रुपीज़। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्केल है, अगर आप स्केल नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे एग्जाम में। ग्राफ में इन्हीं चीज़ों के मार्क्स होते हैं। आपने ये मिस कर दिया, या फिर आपने ये मिस कर दिया लिखना, या ये मिस कर दिया, कुछ भी मिस कर दिया तो आपके मार्क्स कटेंगे। क्योंकि ग्राफ क्या होता है, रिप्रेजेंट करना, डाटा को कैसे दिखा सकते हैं, अगर आप वही ढंग से नहीं दिखाओगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट, चूज सुटेबल स्केल अलॉन्ग विद वर्टिकल लाइन। 1 यूनिट लेंथ को 200 ले लिया, उसके बाद करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसको उनके सामने रख दिया। हाउस रेंट है, जो हाउस रेंट क्या है, 3,000 था, ठीक है, हाउस रेंट 3,000 था। अगर हम उसको 200 से क्या करें, डिवाइड करें तो वो क्या आता है, 15 यूनिट्स। फूड को क्या आएगा, 17 यूनिट्स। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आप दिख रहे हो ग्राफ में,
यहाँ आप देख रहे हो ग्राफ में, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर 3000 था। तो अगर आप इनको काउंट करेंगे तो जितने मेरे यहाँ पर 15 यूनिट्स आ रहे हैं, तो ये क्या है, 15 स्केल्स हैं। कहने का मतलब जो 15 स्केल हैं वो क्या दिखाते हैं, घर का जो किराया है, हाउस रेंट है, वो दिखाते हैं। ठीक है, ये मतलब है 15 यूनिट्स कहने का। फिर है 17 यूनिट्स, घर में जो खाना यूज़ हुआ है 17 यूनिट्स, उसका जो खर्चा है वो कितना है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है डाटा में वो कितना है, 7 यूनिट्स। और 7 यूनिट्स किसके बराबर है, 1 यूनिट 200 के बराबर है। तो 17 है ये, 17 यूनिट्स को उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो, तो इसी तरीके से आपको सारे क्या करने हैं, 200 से डिवाइड करने हैं। तो जितने जो ये आपको दिख रहे हैं बाहर निकले हुए है ना, ये जो, एक मिनट, ये जो बाहर निकला हुआ है, ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो है, ये रिप्रेजेंट, ये मतलब ये दिखा रही है कि कितने जो स्केल्स हैं आपके आए हुए हैं। ये पहला स्केल है, ये दूसरा स्केल है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली ग्राफ तो है नहीं। तो ग्राफ में क्या होता है, जो एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स के अंदर 10 लाइन्स होती है। ठीक है, ये क्या ग्राफ क्या होता है, एक तरह का स्केल होता है जो किसी भी डाटा को बहुत ईजी वे में रिप्रेजेंट करना सिखाता है। अब देखो, इस टेबल में अगर हम देखें, इस बार ग्राफ में देखें, तो हम आसानी से बता सकते हैं मैक्सिमम खर्च किस चीज़ में हुआ है और मिनिमम खर्चा किस चीज़ पे हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम बताओ मेरे को देख के, मैक्सिमम खर्चा किस चीज़ में हुआ है, फूड में है ना सबसे ज़्यादा। सबसे कम किस इसमें हुआ, इसमें हुआ इलेक्ट्रिसिटी में। तो कितना ईजी हो जाता है ये चीज़ें फाइंड आउट करना ग्राफ के थ्रू। ठीक है, अब देखो, अब आपकी आज के जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे आपको कुछ सीट्स दी हुई हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ए ने 75 सीट जीती है इलेक्शंस में, बी पार्टी ने जो उसने 55 सीट जीती है, सी पार्टी ने 37। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है ताकि आप ये रिजल्ट दिखा सको और आपको कंक्लूजन डिस्कस दिखाना है, डिस्कस करना है, कंक्लूजन निकालना है कि आपने क्या ग्राफ से सीखा। ठीक है, अब देखो, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो, ये देखिए, ध्यान से देखो कैसे आपको ग्राफ बनाना है, वो मैं सिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ। देखो आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करो ये, और ये लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, उसके बाद लिखो ABCDEF पार्टीज के नाम लिखो, और नीचे आपको लिखना पड़ेगा ये क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट करो, 10 20 30। कैसे पता लगेगा किससे काउंटिंग स्टार्ट करनी है, यहाँ से देखो 70 है, कोई 30 की लाइन में, कोई 20, कोई 10 की लाइन में। तो आप क्या करो, 10 से स्टार्ट कर दो। सबसे 10 से छोटा तो कुछ नहीं है, तो 10 से 10 का बीच में आप स्टार्ट कर दो, 10 20 30 40 50 60। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे दिखाने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पॉलिटिकल ए पार्टी है, देखो जो पॉलिटिकल ए पार्टी है, इसने कितनी सीट्स जीती, 75। तो आप क्या करोगे, 75 दिखाओगे। कैसे दिखाओगे, देखो आप क्या करो, 0 से जाओ 70 तक पहुँचे, 70 से 80 के बीच में 75 होता है। तो ये जो बीच वाली लाइन है, ये क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा इसके बीच में। ठीक है, ध्यान से देखो कहाँ पे, 75, 70 से 80 के बीच में होता है। तो बीचों बीच ये क्या है आपका, 75। ठीक है, ए पॉलिटिकल पार्टी। इधर भी लिखोगे आप सीट्स वोन। उसके बाद है आपका सेकेंड है आपका 55, बी जो है आपका, उसमें 55 है। तो 55 कहाँ आता है, 50 और 60 के बीच में, तो यहाँ आएगा। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सारे निकालने हैं, अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ तो बहुत ईजी है, बस ये लिखना मत भूलना, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 सीट्स वोन। ये बिल्कुल नहीं बोला, इसके बिना आपका पूरा क्वेश्चन गलत है। जब तक आप यूनिट नहीं बताओगे, अब देखो ये 10 है, जो 10 का गैप दिया मैंने, 10 20 30, यही चीज़ यहाँ लिखनी होती है कि कितना गैप लेकर चल रहे हो। यहाँ 10 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 10 वोट्स है या 10 सीट्स है। 10 का मतलब क्या है, 1 यूनिट का मतलब क्या है, 10 सीट्स है। मतलब ये 10 हो गई, ये 20 हो गई, ये 30 हो गई। अगर यहाँ आता है, ये यहाँ आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ जो हमारी जो स्केल है उसके अंदर क्या होता है, जैसे एक बॉक्स है ये आपका, ये वाला बॉक्स है छोटा सा, इस बॉक्स को मैं इधर बड़े में दिखा रही हूँ। तो इस बॉक्स के अंदर बहुत छोटी छोटी लाइनें होती है, बहुत छोटी छोटी लाइनें होती है, ऐसे कट कर रही होती है। ठीक है, बीच में एक, इस पूरे बॉक्स के बीच में एक थोड़ी सी डार्क होती है जो हाफ दिखाती है, उसका हाफ। जैसे 70 से 80 बीच के 75 मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया देख के। तो ये जो आपने स्केल लिया है, 10-10 का स्केल लिया है, 20 से 30, तो ये आपको लिखना है कि एक यूनिट जो एक डब्बा है वो क्या दिखाता है, 10 सीट्स को दिखाता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस टेबल में आपको दिखाना है, इस रिप्रेजेंट करना है आपको स्केल। एक मिनट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना बेटा, उसमें आपको क्या कंक्लूजन मिला वो भी देख लेना। तो आप लिख सकते हो जो पॉलिटिकल पार्टी ए है
हैव पॉलिटिकल पार्टी ए हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हो कि जो पॉलिटिकल पार्टी ए है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड की देखो ये तो बिल्कुल सेम ही दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आपकी बार फर्क कितना ईयर दिया है कि 1998 में 75 साइकिल्स बनी, 1999 में 55 साइकिल बनी, 2000 में 37 साइकिल बनी, 2001 में 29 और 2002 में 10 साइकिल बनी। तो इस ग्राफ को आपको रिप्रेजेंट करना है स्केल पे, और आपको क्या बताना है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम और मिनिमम बाइसाइकिल्स कब मैन्युफैक्चर हुई। तो ये तो आपको ग्राफ से क्या डायरेक्ट यहीं से पता लग जाएगा। सबसे पहले मैक्सिमम क्या है 75, तो लिखोगे 98 में क्या लिखोगे मैक्सिमम। ठीक है, लिखोगे मैक्सिमम 98 1998। ठीक है ये, और अगर पूछे मिनिमम तो मिनिमम है 10 आपका, ये मिनिमम तो क्या है आपका 2000, ये क्या है आपका 10। ठीक है, तो ये वर्कशीट में आपके क्या हो गए क्वेश्चंस हो गए। तो इसका देखो ग्राफ कैसे बनेगा, सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ देखो उसी जैसा बनेगा। क्या लिखना है आपकी बार ईयर्स लिखने हैं, 1998 1999 में कितने हुए, 200 में कितने हुए, ये क्या है आपके ईयर्स हैं। अब देखो 10 20 30 40 10 10 का मार्जिन लिया है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 यूनिट लेंथ है जो वो कितनी है 10 बाईसाइकिल के बराबर है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या हो गया ईयर्स हो गई, यहाँ पे नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स हो गई जो बनती है। तो देखो क्या होगा, ये है फर्स्ट आपका, ये देखिए फर्स्ट आपका 1998 में 75 जो साइकिल्स है वो बनी थी। तो देखो 1998 में ये है 1998। ठीक है, इसकी 75, ये कैसे हो गया 70 80 के बीच में क्या होता है 75। तो इसी तरीके से सारे ग्राफ बनाए हुए हैं। उसके बाद क्या है आपका 1999 में 55 है 1999। ठीक है, तो 1999 में कितने 55, ये है जो 55। तो ऐसे ही आपको देख के अपनी ग्राफ को कंप्लीट करना है और अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है इस ग्राफ को। और इस ग्राफ में आप फुल मार्क्स ले सकते हो, इतना इजी चैप्टर है ये। तो इसमें तो कम से कम आप कोशिश कर सकते हो, 2-3 चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिसमें आप फ्री की मार्क्स ले सकते हो, इतनी ईजी है। 1-2 घंटे में पूरा चैप्टर हो जाता है और हर टाइम रटे रहते हैं वो, इतनी अच्छी उन चैप्टर्स की रिविजन होती है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।